नौकरशाही की नाराजगी आपको कितनी भारी पड़ सकती है, इसका शायद आपको कोई अंदाजा ही नहीं। हालांकि लोकतंत्र में विरोध करने का हक सबको है, लेकिन विरोध करने की सजा के लिए कोई नियम या कानून नहीं बनाया गया, जिसका शिकार हुए हैं मजदूर नेता जय गोविंद सिंह। दरअसल बिजली निगम की नीतियों के विरोध में धरना देने वाले मजदूर नेता जय गोविंद सिंह पर 5.5 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 5.5 करोड़ रुपए। दरअसल रामनगरी अयोध्या में बिजली निगम की नीतियों का विरोध कर रहे मजदूर यूनियन के नेता को निगम अधिकारियों ने 5.5 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया है। आरोप है कि मजदूर नेता के धरने की वजह से विभाग को भारी नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई उन्हें खुद करनी होगी। इसी के साथ विद्युत निगम के एक्सीएन ने मजदूर नेता को तय की गई राशि को जमा कराने के लिए 25 जून तक की समय सीमा भी तय कर दी है। पूरे अयोध्या में हमारे 246 अल्प वेतन भोगी निविदा संविदा कर्मचारियों को, जिनको बिना किसी कारण के, बिना कोई नोटिस दिए, बिना वेतन का भुगतान किए आनन फानन में मुख्य अभियंता वितरण इंजीनियर अशोक कुमार चौरसिया अयोध्या क्षेत्र अयोध्या के द्वारा अचानक निकाल दिया गया है। और पूरे अयोध्या जोन की बात किया जाए तो लगभग 1,500 हमारे संविदा कर्मचारियों को कार्य से निष्कासित कर दिया गया है। इसके विरोध में हम लोग लगातार, आज 37वां दिन है, हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि मान्यवर कृपया आप वो आदेश दिखाइए। अगर एमडी ने कोई ऐसा आदेश दिया हो या चेयरमैन ने कोई ऐसा आपको लिखित आदेश दिया हो जिसके तहत आपने निष्कासन किया, जबकि कंपनी से हम लोगों ने बात किया तो कंपनी आज तक कह रही कि हम अपने स्तर से किसी भी एक भी कर्मचारी को निष्कासित नहीं किए गए हैं। जो भी अयोध्या में निष्कासन किया गया है वो सारा का सारा निष्कासन मुख्य अभियंता के स्तर से किया गया है। इसके विरोध में हम लोग लगातार यहाँ पर आंदोलनरत हैं। रही बात 5,50,00,000 रुपए का मेरे ऊपर जो अर्थदंड लगाया गया है, ये तानाशाह मुख्य अभियंता इंजीनियर अशोक कुमार चौरसिया जब से अयोध्या में पदभार ग्रहण किए हैं, ये केवल लूट कर रहे हैं और लूट यहाँ चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने में जुटे हुए हैं। एक्सीएन की ओर से जारी ये नोटिस इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में बिजली निगम संविदा कर्मियों को बिना नोटिस के ही बाहर निकाल रही थी। इसके विरोध में विद्युत मजदूर पंचायत के जिलाध्यक्ष जय गोविंद सिंह मुख्य अभियंता अशोक कुमार चौरसिया के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उनका ये धरना 22 अप्रैल से शुरू होकर 10 मई तक चला था। इसके बाद एक्सीएन ने जय गोविंद सिंह को एक रिकवरी नोटिस थमा दिया। इस नोटिस में उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन की वजह से विद्युत विभाग को राजस्व की हानि हुई है। एक्सीएन ने राजस्व हानि निर्धारित करते हुए इसकी भरपाई के लिए जय गोविंद सिंह को आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 4.5 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई है। वहीं 1 मई से 10 मई तक करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसलिए जय गोविंद सिंह को राजस्व नुकसान की पूरी रकम यानी 5.5 करोड़ रुपए विभाग में जमा करानी होगी। इसके लिए उन्होंने अंतिम तिथि 25 जून निर्धारित की है। 29/4 को दी गई, एक नोटिस हमको 3/5 को दी गई और तीसरी नोटिस हमको 24/5 को प्राप्त हुई है, जिसमें इन्होंने स्पष्ट कहा है कि 21 जून तक आपसे 5,50,00,000 रुपया अर्थदंड के रूप में वसूला ही वसूला जाएगा। जो एक तानाशाही साफ झलकता है। मेरी आवाज को दबाने के लिए इन्होंने हमको धमकी दिया है कि 5,50,00,000 रुपए का जैसे ही नोटिस इनको दिया जाएगा, ये यहाँ से दरी और बैनर उठा करके भाग जाएंगे। लेकिन 5 करोड़ नहीं, 50 करोड़ का भी ये नोटिस देंगे हम यहाँ से, जब तक अपने साथियों को, एक एक साथियों को रोजी रोटी को वापस नहीं लाते, हमको न्याय नहीं दिया जाता और यह नहीं बताया जाता कि किन कारणों से इनको निकाला गया, लिखित पत्र हमारे समक्ष नहीं रखा जाता, तब तक इस भ्रष्टाचार के खिलाफ और मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए हम अनवरत यहाँ पर 37 दिन नहीं 370 दिन भी बैठना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे और हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे। एक्सीएन का ये नोटिस इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें लोग बिजली निगम में लोकतंत्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि लोकतांत्रिक भारत में कब से धरना और प्रदर्शन अवैध हो गया? क्या इस देश में हक की लड़ाई पर भी प्रतिबंध है? हालांकि मजदूर नेताओं ने खुद इस मामले में फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है।